इसके बारे में सर बताएं जो आज यहाँ प्रोग्राम। कि प्लांट्स हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमें छाया देते हैं, ज़रूरत के लिए लकड़ी देते हैं, मगर इसके साथ साथ जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखने में भी हमारी मदद करते हैं। आज भी ये जो कार्यक्रम जहाँ था ये पीपल के ट्री और फलदार पेड़ जो हैं उसमें लगाए गए। पीपल फाउंडेशन की तरफ से प्रीतम सिंह जी जो काफ़ी सालों से इस काम के साथ जुड़े हुए हैं कि पीपल का पेड़ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि पीपल के फ़ायदे जितने हैं वो शायद लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं कि इसमें वातावरण को साफ सुथरा रखने में क्या महत्व है पीपल के पेड़ का। इनके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हुए देखते हुए हम लोगों ने ये ज़रूरी समझा कि इनके कार्यक्रम को हम अपने संजुआ के इस पुलिस के कैंपस तक लेके आएँ। और मुझे खुशी है कि आज हम लोगों ने जहाँ पीपल के पेड़ जो लगाए हैं वो आने वाले टाइम में इस कैंपस में एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल जहाँ पर जवानों के लिए पैदा करेंगे जो जहाँ ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए बैठने का, छाया का और एक खूबसूरती का माहौल जहाँ पर इस कैंपस को जो है पीपल के पेड़ से मिलेगा। बाकी जगहों पे भी इस वक्त प्लांटेशन ड्राइव्स बड़े लार्ज स्केल पे चल रही हैं। कल ही मैं मनीगाम का ट्रेनिंग सेंटर का मेरे पास वीडियो उन्होंने भेजा था, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर में इस वक्त प्लांटेशन चल रही है। उससे पहले छन्नी के एरिया में प्लांटेशन बहुत बड़ी स्केल पे कमांडेंट साहबान ने और जो हमारी जहाँ कमांडेंट अनीता जी इनके सहयोग से हुई है, इस कैंपस में भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा प्लांटेशन जहाँ करने का हमारा प्रोग्राम है। सर मस्ट रहेगी इस बार जो सिक्योरिटी को लेके अमरनाथ यात्रा के। देखिए, हर साल की तरह यात्रा के जो इंतजाम है उसकी एक सेट ड्रिल है और हमें पता है कि किस तरह की सिक्योरिटी सुरक्षा हाईवे के साथ कैंप्स जहाँ पर सेटअप होते हैं वहाँ, लंगर जहाँ पर बनते हैं वहाँ, और आगे जो ट्रैक हमारे दोनों तरफ बालटाल और पहलगाम की तरफ से जाते हैं वहाँ, वो तमाम इंतजाम जिस तरीके से पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं उसी पैटर्न के ऊपर इंतजाम इस बार भी प्लान हो रहे हैं और वो मुकम्मल इंतजाम जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं वो किए जाएंगे। थ्रेट कोई इस तरह का कोई ऐसी खबर नहीं है। सर कोई स्टिक है वो कितना एक चैलेंज रहेगा क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आ रही है। स्टिकी बॉम्ब अब धीरे धीरे पुरानी बात होती जा रही है, मगर नई खुराफात है, ये जरूर कहने का है। अभी तक इस तरह का सिलसिला काफ़ी सालों से नहीं था, मगर अभी कुछ जो अमन दुश्मन ताकतें हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ करने में हमेशा लगी रहती हैं, उनकी तरफ से एक नया सामान है जो तैयार करके भेजा गया है। मैग्नेट के साथ एक छोटी सी आईडी बना रखी है जो गाड़ी और मेटल सरफेस जो है उसके साथ जिसको चिपकाया जा सकता है। ये एक थ्रेट है, मगर अब हमारी अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं जिसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर अभी जिस तरह जब 4 लड़के हैं उनको वापस लाया गया है, तो किस तरह की ये कोशिशें हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की कि जो भटक गए वो वापस आएँ। देखिए, ये कोशिशें पिछले चंद सालों से खासतौर पे 2020 में हम लोगों ने बहुत शिद्दत से शुरू की और फिर जारी रखी। उस पूरे साल के दौरान कोई 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको घर से दौड़ जाने के बाद माँ बाप की गुजारिश के ऊपर और उनके सहयोग के साथ वापस लाया गया। वो लोग लगभग अपने घरों में अमन अमान से बैठे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी अपनी इस वक्त बतीत कर रहे हैं। इस साल भी ये सिलसिला जारी है और हम लोगों की कोशिश है कि जो भी लड़के जो अमन दुश्मन ताकतें जहाँ पर जो नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई हैं, जम्मू कश्मीर सोसाइटी को नुकसान पहुँचाने पे तुली हुई हैं, हम उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकें और उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, बाद में एहसास होता है उनको कि हम गलत रास्ते पे चले थे और बाद में शुक्रिया भी अदा करते हैं पुलिस का और फोर्सेस का कि हम लोगों को वो रास्ता जो तशद्दुद का, जुल्म का, मरने मराने का और अल्टीमेटली खुद मर जाने का रास्ता है उससे हमें वर्जा गया, उससे हमें रोका गया, वापस लाया गया है। मैं समझता हूँ ये सिलसिला हम इस तरीके से जारी रखेंगे। इसके साथ अब तो हम चलते हुए इनकाउंटर में भी लोगों को सरेंडर करने का मौका देते हैं। हथियार के साथ अगर
टेररिस्ट उस वक्त एनकाउंटर में शामिल है तो भी हम उसको मौका देते हैं। और पिछले साल कोई 1 दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइव एनकाउंटर्स के दौरान सरेंडर किया। टॉप कमांडर्स भी अभी मारे गए, अभी रिसेंटली भी एक जी, टॉप कमांडर अभी एक तो नॉर्थ कश्मीर का जो टॉप कमांडर था लश्कर का, गनी खोजा जिसको कहते हैं, वो मारा गया उस एरिया में। और इस तरफ जो जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर था सजाद अफगानी, वो अभी हाल ही में शोपियां में एनकाउंटर में मारा गया है। उसके अलावा जो नई तंजीमें इन्होंने खड़ी करी थी लश्कर मुस्तफ़ा, उसका हदायतुल्लाह जो टॉप कमांडर था उसको, और उसके बाद नाजीर जो एक और नई ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी उसका टॉप कमांडर उसको बनाया था। ये 2 लोग पकड़े हैं और 2 लोग मारे गए हैं एनकाउंटर्स के दौरान। अभी साल में भी 12 के करीब जो आतंकी हैं वो अभी तक ख़त्म हो गए हैं और 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग मॉड्यूल्स की फॉर्म में हम लोगों ने पकड़ लिया है।